हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कोविन सोनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीसीपीआर थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो उसमें हम बात करेंगे वैलेंसी की, सेंट्रल एटम की, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की और शेप की। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा वैलेंसी का, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ताकि हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की जानब चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दूँगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस कंपाउंड में, किस एलिमेंट में, किस फैमिली में, किस ग्रुप में कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिथियम है जिसकी वैलेंसी है 1। उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2। उसके बाद बोरॉन अल्मोनियम गैलियम की वैलेंसी 3। उसके बाद कार्बन फैमिली आती है, उसकी वैलेंसी है 4। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी है 5। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 6। हेलोजन ग्रुप्स की वैलेंसी है 7। उसके बाद क्रिप्टन एंड जीनॉन की वैलेंसी है 8। ये वैलेंसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टू डिटरमाइन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। जब हम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर मालूम करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किसी भी सेंट्रल एटम के मॉलिक्यूल में, तो हमें वैलेंसी ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये चार्ट जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर डिटरमाइन करने में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम कंपाउंड में कहाँ होता है, किसे कहते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सो बात करते हैं हम सेंट्रल एटम की, बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर की। सो द एटम शेयर्ड विथ सेंट्रल एटम, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे कि बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोरॉन की वैलेंसी कितनी है। तो बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो F3 के साथ बोरॉन का 3 एटम शेयर्ड है, ठीक है, इसमें 3 एटम शेयर्ड है और उसकी वैलेंसी बोरॉन की 3 है। तो ये आपस में टोटली शेयर्ड हो गए, तो उसमें लोन पेयर जो वो 0 होंगे। बात करते हैं BF4 की। तो इसमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। बात करते हैं लोन पेयर की। तो बोरॉन की वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 3 -1, तो हो जाएंगे -4। यहाँ पर -4 इसकी वैलेंसी होगी, यहाँ पर 4 शेयर्ड हो गए, तो टोटली दे आर शेयर्ड, तो उसकी वैलेंसी भी 0 हो जाएगी। PO4 3-, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर हैं 4, ठीक है। और फास्फोरस की जो वैलेंसी वो कितनी है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3-, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। एज यू नो ऑक्सीजन फॉर ओनली शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट रूल्स, ठीक है। तो इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 ये, तो दे आर टोटली शेयर्ड, इसमें भी टोटली शेयर्ड हो गए एटम्स, ठीक है। तो उसकी भी जो क्या होगी, लोन पेयर्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। बात करते हैं I3 की। तो I3 को मैंने यहाँ पर खोल के लिखा है ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो सेंट्रल एटम पता करने में। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हो जाएगा I, ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड पेयर्स है वो कितने? 2 हैं, ठीक है। एज यू नो I इज़ ए हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो I की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 ये माइनस ये, ठीक है। तो ये हो गए तकरीबन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गए शेयर्ड, बाकी बचे 6 एटम्स, तो लोन पेयर्स में होंगे 3। बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं वो क्या है? शेयर्ड है, ठीक है। सल्फर की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6, ठीक है। एज यू नो ऑक्सीजन ओनली शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसने 2 शेयर किए तो टोटल हो गए 4, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 6, ठीक है। 4 शेयर हो गए, बाकी बचे 2, तो इसमें लोन पेयर होगा ओनली 1। ClF3 क्लोरीन एज ए हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन एलिमेंट F3। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो कितनी? 7 है।
इसके बॉन्ड पेयर होंगे 3 बिकॉज दे शेयर्ड ओनली 3 विथ क्लोरीन एटम, तो उसकी बॉन्ड पेयर होंगे 3 और क्लोरीन इज 7 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 शेयर्ड हो गए, बाकी बचे 4, तो इसके लोन पेयर होंगे 2। बात करते हैं BrF5 की, तो उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 5 बॉन्ड पेयर विथ ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 7 बिकॉज इट इज़ हैलोजन। ठीक है, तो 5 शेयर्ड हो गए, बाकी बचे 2, तो इसमें लोन पेयर होंगे ओनली 1। ज़ीनोन F2, ज़ीनोन इज़ 8th ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 8, तो इसमें बॉन्ड पेयर जो वो कितने हैं 2 है, 2 जो ज़ीनोन के साथ शेयर्ड है। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर कितने होंगे 2 शेयर्ड होंगे, बाकी बचे 6 एटम्स, तो इसमें लोन पेयर होंगे 3। ज़ीनोन F4 की बात करते हैं, तो उसमें भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 शेयर्ड होंगे, बाकी बचे 4, तो इसमें भी लोन पेयर कितने होंगे 2 होंगे। F6 की बात करते हैं, तो उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 6 है। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, तो 6 शेयर्ड हो गए, बाकी बचे 2, तो इसमें भी लोन पेयर कितने होंगे ओनली 1। ज़ीनोन ऑक्सीजन फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो उसमें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 ये एक ऑक्सीजन का, 5 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, ज़ीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। ठीक है, तो इसमें 5 शेड हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन 2 शेड करता है एलिमेंट्स, 5 और 2 और 4 6, इसमें मतलब टोटली शेड हो गए, बाकी बचे कितने 6 शेड हो गए, बाकी बचे इसमें 2, तो इसमें भी लोन पेयर ओनली 1 होगा। ज़ीनोन ऑक्सीजन 2F2, मतलब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 हैं, 2 ऑक्सीजन के 2 फ्लोरीन के। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 एटम शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे 4, 2 × 2 4 इसके एटम्स, 2 इसके एटम्स, तकरीबन हो गए 6 एटम्स हो गए। ठीक है, 6 शेयर्ड हो गए, बाकी ज़ीनोन कितने बचे 8 में से 6 गए, बाकी बचे 2, तो उसमें भी लोन पेयर होगा ओनली 1। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का बाय द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया था, और सेंट्रल एटम का मैंने भी आपको अभी कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एक छोटी सी ट्रिक की, जो कि जब हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल सकते हैं, तो उसकी हम शेप भी देखते हैं कि शेप किसकी होती है, किस कंपाउंड की शेप कैसी होती है। जब हमें मालूम होगा कि इसका बॉन्ड पेयर इतना है और लोन पेयर इतना है, तो उसकी शेप क्या होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप्स। ठीक है, जब हमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर पता होगा, तो हमें शेप उस कंपाउंड की कौन सी होगी, और वो ट्रिक आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। अगर बॉन्ड पेयर 2 होंगे, लोन पेयर 1 होगा, तो उसकी शेप होगी बेंट। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही 2 होंगे, तो उसकी भी शेप होगी बेंट। अगर बॉन्ड पेयर 3 होंगे, लोन पेयर 1 होगा, तो उसकी शेप होगी टी पैरामिडल। अगर बॉन्ड पेयर 3 होंगे, लोन पेयर 2 होंगे, तो उसकी होगी टी शेप्ड। अगर बॉन्ड पेयर 4 होंगे, लोन पेयर 1 होगा, तो उसकी होगी शेप सीसा। अगर बॉन्ड पेयर 4 होंगे, लोन पेयर 2 होंगे, तो उसकी होगी शेप स्क्वायर प्लेनर। अगर बॉन्ड पेयर 5 होंगे और लोन पेयर सिर्फ 1 होगा, तो उसकी शेप होगी स्क्वायर पैरामिडल। ठीक है, ये था कुछ शेप के बारे में ट्रिक। आपको ये नंबरिंग याद करनी है, ऐसे 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51। ठीक है, यहाँ तक आपको स्टॉप करना है और बीच में लकीर लगानी है। ठीक है, तो आपको वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों अलग से नज़र आएंगे, तो उसमें आप शेप भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेंट है, बेंट, ठीक है ना, B&D। तो यहाँ पर सबसे पहले बेंट आएगा, उसके बाद टी पैरामिडल आएगा, उसके बाद टी शेप आएगा, उसके बाद सीसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा, स्क्वायर पैरामिडल आएगा। ठीक है ना, तो सबसे जो कम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, उसके लिए शेप होती है बेंट। ठीक है, और 3 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी होती है टी पैरामिडल, टी शेप।
और 4 से सी सा और स्क्वायर प्लेनर, और लास्ट जो 5 जिसके बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है, तो उसकी शेप होती है स्क्वायर पैरामीटर। ये कुछ कॉन्सेप्ट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, सेंट्रल एटम के बारे में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में, और शेप के बारे में कि अगर बॉन्ड पेयर इतने होंगे, लोन पेयर इतने होंगे तो शेप क्या होगी, इसके बारे में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इस तरह बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को पूरी दिखा करें ताकि आपको किसी भी टॉपिक का जो मेन मकसद है वो समझ में आ सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।